असाइनमेंट के हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो है आपके छूट जाएंगे अगर ऑन पेज एसईओ हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। टेक्निकल एसईओ का जो पार्ट है ना वो जो है टेक्निकल काइंड ऑफ यूज है। अभी हम लोग उसको सेकंड इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे आफ्टर ऑन पेज एसईओ का टॉपिक जब हो जाएगा हमारा तब। फिलहाल हम लोग ऑन पेज एसईओ देखते हैं, टेक्निकल एसईओ बाद में देखते हैं, राइट। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय स्क्रीन। सर एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि वेबसाइट रैंकिंग पे एसईओ होता है, बट कभी कभी हम किसी का नाम सर्च करते हैं तो उसका फेसबुक प्रोफाइल आता है या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल आता है, उस पे भी एसईओ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो कैसा है, गूगल को नहीं पता है ना कौन क्या सर्च करेगा। जैसे गूगल सिर्फ कीवर्ड्स पे काम करता है। अब यूनिक कीवर्ड्स होते हैं, हर किसी का नाम अलग होता है। जैसे मेरा नाम, जैसे आपका नाम है विजय लक्ष्मी गुप्ता। अभी विजय लक्ष्मी गुप्ता मैं अगर गूगल में सर्च करूंगा तो आपके नाम से अगर 2-4 प्रोफाइल्स होंगे, अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया आपने लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे या कोरा पे, आप इन प्रोफाइल इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करते हो या एक्टिवली यूज करते हो उन प्लेटफॉर्म्स को, तो आप रैंक हो जाओगे। आप जरूरी नहीं कि आपका वेबसाइट हो या फिर आपका कोई पोर्टफोलियो या फिर ब्लॉग हो, आप भी रैंक करोगे। क्योंकि वो गूगल को यूनिक कीवर्ड से मतलब है, यूनिक कीवर्ड्स जिसका मतलब कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होगा या उसको रिजल्ट देना है, रिलेवेंट रिजल्ट्स देना है गूगल को जो भी हम लोग सर्च करते हैं। सो दैट्स इट। मेरा नाम आता है गूगल पे। मेरा भी नाम आएगा, मेरा भी मतलब नाम पूरा पहला पेज है ना गूगल का, हम्म फर्स्ट पेज में पूरा मेरा ही आता है। आपके फेसबुक, लिंक्डइन, सब ट्विटर वगैरह सब आता है। क्योंकि वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। मतलब जैसे देखो, अगर आप जैसे ब्लॉग बनाया है या वेबसाइट है आपका, कोई बिजनेस है मतलब, तो आप उनके सोशल प्रोफाइल्स भी मतलब बनाओगे, सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स, और आपको उसको भी रैंक करवाना, मतलब उसका भी एक टाइटल टैग या मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है, हम लोग देखेंगे अभी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी, तो वो भी रैंकिंग फैक्टर्स में काउंट किया जाता है। अब देखो, हम लोग कोई क्वेश्चन गूगल में डालते हैं, जैसे हाउ टू या व्हेन या मतलब जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं, हाउ व्हेन व्हाट वेयर वगैरह, तो कोरा के भी रिजल्ट्स आते हैं। अब कोरा के भी रिजल्ट्स आते हैं, अब तो कोरा ने तो नहीं बताया कि हमारे पेज रैंक करो, हमारे आंसर्स रैंक करो, तो वो भी हो जाते हैं। क्योंकि गूगल को क्या चाहिए, गूगल को रिलेवेंट रिजल्ट्स देना है। कस्टमर जो भी यूजर आता है, विजिटर आता है, उसको मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको मिलना चाहिए। तो वैल्यू प्रोवाइड करना गूगल का वही काम है, मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स यूजर्स को देना। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि वो कीवर्ड रैंक हो रहा है या कोरा के रिजल्ट्स में हमको मिल रहा है, जो गूगल में नहीं मिलता हमको कोरा में मिल जाता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा जो है वो रैंक हो रहा है कोरा में या कुछ भी ऐसा। बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर सारा 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 खेल जो होता है ना, कीवर्ड्स के ऊपर होता है। सो मैंने उस दिन जैसे बताया था कि आपको जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स है, जिनका एसईओ डिफिकल्टी कम है, स्कोर कम है, तो ऐसे कीवर्ड्स सिलेक्ट करने चाहिए अपने ब्लॉगिंग के लिए इस हिसाब से, ठीक है। सो आपने लिखा है क्या कोई ब्लॉग वगैरह आर्टिकल, मिनिमम 300 to 500 वर्ड्स? नहीं लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने लिखा है बट इनकम्प्लीट है। ओके, नो सर। अरे मेरा नहीं हुआ। लिखो लिखो, आप लोग स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, ठीक है। परफेक्शनिस्ट या परफेक्शनिज्म नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती, दिस इज मिथ, मिथ है, मिथ्या है सब, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता। स्टार्ट करो। मैंने उस दिन क्या किया, जैसे आपको मतलब बता रहा था, तो मुझे मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूवल नहीं करवाना था, तो मैंने कोइंसिडेंटली बोलो या एक्सीडेंटली बोलो, वो अकाउंट मेरा अप्रूव हो गया। मेरे ब्लॉग पे एड्स दिख रहे हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, तो हो गया। अभी बताऊंगा बाद में, उस पे एड्स दिख रहे हैं।
सर पता कभी, नहीं वरना क्यों। होता भी नहीं है कभी कभी। हाँ एडसेंस हो अप्रूवल हो गया। गया। नहीं एक्चुअली मुझे करवाना नहीं था। एडसेंस अप्रूवल हो गया, वो भी क्या करते हैं। हाँ ठीक है। देखो अभी आपने ब्लॉग लिख लिया है ऐसा मैं कंसिडर कर लेता हूँ, नहीं भी लिख लिया, नहीं भी लिखा होगा तब भी ठीक है। और आपको लिखना चाहिए किसी भी टॉपिक पे कीवर्ड रिसर्च करके। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, सर्च इंटेंट क्या होता है यूजर्स का, विजिटर्स का, किस तरीके से क्या सर्च करना चाहता है यूजर गूगल पे आके या किसी भी सर्च इंजन में आके। तो हमने ये देखा, कीवर्ड्स के टाइप्स देखे और कुछ टूल्स देखे, ऊबर सजेस्ट, एसईएमरुश और बाकी के भी एक्सटेंशंस, हमने क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह देखे थे। तो कीवर्ड रिसर्च करने की मेथड्स देखे और सबसे एक जेन्युइन आइडिया हमारा ये निकल के आया कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, जिसका एसईओ डिफिकल्टी कम हो, ऐसे कीवर्ड्स लेना है ठीक है। रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से वही बेनिफिशियल होते हैं और ऐसे कीवर्ड्स पे हमें काम करना है। अभी कीवर्ड रिसर्च हो गया है हमारा ठीक है, और हमने ब्लॉग लिख लिया है। अभी हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है ऑन द पेज। अभी ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, इसका अगर बेसिक सा डेफिनेशन देखें हम लोग तो ऑन पेज मतलब ऑन द पेज हम लोग जस्ट वन टाइम करना होता है हमें वो चीजें, और जैसे जैसे हम लोग उसको अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे उसको भी अपडेट करना होता है। ऑन पेज एसईओ के जो भी फैक्टर्स होते हैं या जो भी रैंकिंग फैक्टर्स बताए गए हैं उनको हम लोग टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना है। जैसे हम लोग अपना ब्लॉग या कंटेंट अपडेट करेंगे, हर साल करेंगे, क्यूरेट करेंगे, जो भी कुछ नए पॉइंट्स ऐड करना है उस हिसाब से करते रहेंगे। अभी सबसे मतलब ऐसा बेसिक सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाया, ऑन द पेज जो किया जाता है उसको बोलेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी उसका जो भी टर्म है, डेफिनेशन है, जो भी मतलब क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। किसी ने किसी और एंगल से बोला होगा या किसी ने कुछ और एंगल से बोला होगा, सो दैट डजंट मैटर, मतलब क्या किसने क्या डेफिनेशन लिया है, क्या क्या किया है। हमें सिर्फ मतलब है ऑन पेज एसईओ में कौन से रैंकिंग फैक्टर्स आते हैं उसको अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं। और आगे चल के जैसे हमारा मतलब ये सेशन कंप्लीट होगा या अगर हमारा टाइम बचता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग योस्ट एसईओ के प्लगइन के साथ, योस्ट इस प्लगइन के साथ हम लोग हमारा जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। जैसे कंटेंट इज द किंग, पहला जो जैसे मैंने बोला था कि आप डजंट मैटर कि आपने कितने एसईओ की धुरंधर हो ठीक है, कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी धुरंधर हो, इफ योर कंटेंट डोंट हैव वैल्यू यू कांट रैंक योर वेबसाइट। अगर कंटेंट में दम नहीं है तो बॉस नहीं चलेगा। मतलब कितने भी धुरंधर, कितना भी अच्छा एसईओ कर लो, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज बैकलिंक्स बना लो या कुछ भी करवा लो, कंटेंट में दम नहीं है, यूनिक नहीं है और अच्छा सा उसमें कीवर्ड रिसर्च नहीं किया है तो मतलब नहीं आता। जो भी ब्लॉग है या आर्टिकल है वो कभी रैंक नहीं होगा। तो कंटेंट इज द की, वो हमेशा रहेगा। गूगल वही चाहता है हमने जो भी उसका जो यूजर है उसको यूनिक और रिलेटेबल कंटेंट मिले। सो ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। देन नेक्स्ट जो है, राइट यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट, यू मस्ट नॉट कॉपी एनी अदर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट अदरवाइज यू विल पेनलाइज्ड बाय गूगल। जैसे मैंने बोला किसी की, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि किसी का भी कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा उसने क्रिएट किया हो, चाहे 10 ब्लॉग या 15 ब्लॉग या 100 ब्लॉग में से भी आपने रिसर्च किया हो, बट आप अपने हिसाब से अपना खुद का कंटेंट लिखिए, डू नॉट कॉपी एनी अदर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट। Try to write as fresh as you can from bottom of the heart। जैसे उस दिन भी मैंने बताया कीवर्ड रिसर्च जो भी होता है वो बॉटम ऑफ द हार्ट से होता है। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो हार्ट से निकलना चाहिए। हमें रिसर्च करके उसका कंटेंट समझ के ठीक है, हम लोग हमारे नॉलेज के हिसाब से हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी यूनिकनेस वहां पे झलकनी चाहिए, फ्रेश कंटेंट वहां पे दिखना चाहिए। तो सर ये सेकंड पॉइंट है। देन वंस यू राइट मस्ट चेक द प्लेजरिज्म ऑफ योर कंटेंट। प्लेजरिज्म जैसे उस दिन मैंने बताया था आपको, प्लेजरिज्म के जो टूल्स है, स्मार्ट एसईओ टूल नाम से एक है, डुप्ली चेकर नाम से भी एक जो है
टूल है जहाँ पे हम लोग प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। मतलब प्लेजरिज्म चेक करना है ना, जैसे यहाँ पे देखिए प्लेजरिज्म, आर्टिकल रीराइटर, यहाँ पे बहुत सारा मतलब आपको मिल जाएगा। ये जो भी टूल है, smallseotools.com करके वेबसाइट है। यहाँ आप जितना आपने कंटेंट राइट किया है यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड देन चेक प्लेजरिज्म। आपका कंटेंट जैसे होता है ना, कहीं हम लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं और कंटेंट राइटर हमको पता नहीं है उसने कहाँ से उठाया माल और चिपका दिया हमको, तो हमें चेक करना जरूरी है कि ये कंटेंट कहीं से कॉपी किया है या नहीं, मतलब यूनिक है। तो इसके लिए हमें प्लेजरिज्म जो टूल होता है, प्लेजरिज्म चेकर टूल, तो उसको हमें यूज करना चाहिए। देन योर कंटेंट मस्ट बी मिनिमम 80% यूनिक, 80% यूनिक होना ही चाहिए। यहाँ पे हमें रिजल्ट्स बताता है। 20% तो प्लेजरिज्म होता ही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को या गूगल भी चाहता है कि ये कीवर्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो ये डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग ही बोला जाएगा, लूज वेट को लूज वेट ही, वेट लॉस को वेट लॉस ही बताया जाएगा, डॉग ट्रेनिंग को डॉग ट्रेनिंग ही बोला जाएगा। तो ये कीवर्ड्स तो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स तो उसको नहीं बोल सकते कि ये प्लेजराइज्ड है कंटेंट, ठीक है। तो ये 20% तो उसके लिए कंसिडर किया जाता है सबसे पहले। तो 80% यूनिक तो होना चाहिए, ठीक है। देन वर्ड काउंट, राइट मोर देन मिनिमम 500 वर्ड्स। जैसे आपको असाइनमेंट दिया गया था तो आपको 300 to 500 वर्ड्स का ही दिया गया था, बट इनिशियली ठीक है ये। इफ यू विश टू रैंक इन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, एसईआरपीज में आपको रैंक करना है तो 500 वर्ड्स का भी बहुत सारे जो एसईओ एक्सपर्ट बोलो या जो भी जितने भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, उनका ये मानना है कि हमें 1500 से 2000 वर्ड्स का अगर कंटेंट लिखते हैं तो वो उसके हायर चांसेस होते हैं रैंक होने के। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अगर हमने यूनिक कंटेंट, फ्रेश कंटेंट लिखा है और चाहे वो 500 वर्ड्स का भी क्यों ना हो, वो भी रैंक होता है। क्यों? क्योंकि 1500 2000 वर्ड्स का भी हमने कंटेंट लिख लिया, अगर मतलब उसमें इतना कुछ है नहीं, मतलब कहीं से हमने इंस्पायर्ड होकर लिखा है या ऑलरेडी वो कहीं पे अवेलेबल है किसी वेबसाइट पे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ऐसा ठीक है, 1000 के आसपास होना चाहिए कंटेंट, मेरा ये मानना है। 1000 कैरेक्टर्स या 1000 वर्ड्स होने चाहिए जितना भी हम लोग ब्लॉग लिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि 1500 2000 2500, मतलब क्या मतलब इतना क्या लिखोगे ऐसे राइटिंग। तो हमें जितना भी वैल्यू ऐड करना है, बेसिकली हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, यूनिक, फ्रेश और एक रिलेटेबल कंटेंट देना है, तो वही एक मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि गूगल 2000 का वर्ड्स लिख लो कहीं से भी उठा के, कहीं से भी मतलब डाल दो वहां पे, तो ऐसा नहीं कि रैंक हो जाएगा। So it has been seen that word count 700 to 800 words rank very often, right? wordcount.net, word count एक ये वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग हमारे जो वर्ड्स है उसको भी काउंट कर सकते हैं। बट अगेन ये हमें वर्डप्रेस पे भी मिल जाता है, वर्ड काउंट टूल अगर हम लोग देखते हैं। ये भी जो भी टूल्स मैं बता रहा हूँ आप लिख के रख सकते हो, क्योंकि ये भी टूल इम्पोर्टेंट है। आगे चल के बहुत सारे टूल्स आपका सामना होगा उन टूल्स का जो हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वो कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें कितने वर्ड्स कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमें बता देता है वर्ड काउंटर, ठीक है। और अगर हम लोग अपने ब्लॉग में भी आए तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये जो आई का बटन दिख रहा है आपको ऊपर, तो यहाँ पे आपको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको वर्ड्स दिख जाएंगे, हमने कितने वर्ड्स यूज किए, कितने कैरेक्टर्स क्या है, मतलब ठीक है, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, तो यहाँ पे भी हमें दिख जाता है कि हमने कितने कैरेक्टर्स या वर्ड्स का जो है ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ये भी एक टूल है। देन लैंग्वेज ईज, ट्राई टू राइट एज इजी एज पॉसिबल यू फील, हमारी आत्मा से निकलना चाहिए, हमको समझना चाहिए, और इस तरीके का कंटेंट हमें इजी लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश रैंक्स बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, ठीक है। सिंपल इंग्लिश, डू नॉट पुट
एनी हार्ड वर्ड्स, मतलब जैसे कि शशि थरूर टाइप का मतलब कंटेंट नहीं लिखना, ठीक है। एक मिनट, सनी इज देयर, ओके। ठीक है, शशि थरूर पता है क्या आप लोगों को? शशि थरूर एक पार्लियामेंटेरियन है, हाँ, और वो बहुत ही मतलब अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही टैलेंटेड और अच्छे पर्सन है। और उनका जो इंग्लिश होता है ना, तो अच्छे अच्छे कोई समझ में नहीं आता, उस टाइप का हमें कंटेंट नहीं लिखना है। उनके बहुत बार अगर, डिक्शनरी में भी नहीं मिलता है उनका हाँ मतलब। हाँ एक्चुअली करेक्ट, मतलब करेक्ट है, क्योंकि उनके ऐसे वर्ड्स होते कभी कभी ट्वीट में यूज करते हैं, तो उनके ऊपर मीम्स भी बनने लगे आजकल, ठीक है। तो ऐसे टाइप के इंग्लिश वर्ड्स या जो सिंपल है, जस्ट हम लोग कैजुअली बोलते हैं एक दूसरे से, उस हिसाब से हमें लिखना है, कन्वर्सेशन हमारे यूजर के साथ करना है, बस सिंपली, सिंपल एज दैट। ट्राई टू अवॉइड पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को यूज नहीं करना है, एक्टिव वॉइस हमेशा यूज करना है, ठीक है। वॉइस क्या होता है, हमने 8 9 10 या 7 8 9 10 क्लासेस में हमने पढ़ लिया होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ग्रामर में, ठीक है। डू नॉट यूज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को यूज करना है। देन राइट स्मॉल सेंटेंसेस, 10 to 10 वर्ड्स मैक्सिमम। जैसे हम लोग अगर देखें तो जैसे नील पटेल की जैसे वेबसाइट होती है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे नील पटेल या कोई भी ब्लॉगर हो, व्हाट इज कहीं ना कहीं नील पटेल रैंक ही करेगा, देखिए यहाँ पे, या बैकलिंकों की भी वेबसाइट देख सकते हो। देखिए शॉर्ट पैराग्राफ, ये क्यों? क्योंकि ये इसका रीडेबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। और आगे चल के देखेंगे उसको, ठीक है। 10 to 10 वर्ड्स मैक्सिमम एक पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में, इस हिसाब से हमें लिखना है। देन कंटेंट डेकोरेशन, डिवाइड योर एंटायर कंटेंट इनटू सेवरल पैराग्राफ्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, इस हिसाब से अगर लिखो ना, तो विजिटर या यूजर जब आता है हमारे ब्लॉग पे या आर्टिकल पे, तो उसको मतलब इजी होता है समझना इस कंटेंट को। जैसे हम लोग अगर न्यूज़पेपर्स में या कहीं आर्टिकल्स में हम लोग देखते हैं, तो इतना हेवी लगता है, वहां पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिखते हैं, तो वो देख के हम लोग डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और और हमें ये ध्यान में रखना है कि इतने छोटे छोटे पैराग्राफ्स, दो दो सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। और या फिर हम लोग जब अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं वर्डप्रेस में, try to keep it only up to 70 to 80 words in on each paragraphs। ये तो मैंने अभी बताया, पैराग्राफ जो होता है उसमें 70 to 80 वर्ड्स, और एक सेंटेंसेस में 10 to 12 वर्ड्स। Always use bullet points to mention your steps of your content. It gives a lot of value to your content SEO. Lot means lot। अब जैसे इसका एक और जैसे मैं Shoutme लॉट पे आता हूँ, तो एक प्लगइन भी बताना है मुझे कि आपको Shoutme लॉट, और जैसे मैं यहाँ पे किसी एक ब्लॉग को ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी मेरा ब्लॉग ओपन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ ये प्लगइन है एक्चुअली। ये विजिटर या रीडर को ईज प्रोवाइड करता है, मतलब हमें जिस भी पॉइंट में जाना है, ये देखिए हमारा टाइटल है, और इसमें ये सब पॉइंट्स है, और ये हमारा दूसरा टाइटल है, इसमें सब पॉइंट्स है। तो इससे क्या होगा कि रीडर जब आएगा, उसको किसी भी पॉइंट में जाना है तो वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा उसको। तो ये प्लगइन है, ये प्लगइन का यूज करना है आपको हमेशा। तो ये प्लगइन का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट,
ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे मैं ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जिट बटन नहीं है क्या? शाउट मी लाउड पे भी उसने यूज किया होगा शायद। टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिख रहा है, बट है, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने देखा था। तो इस हिसाब से ठीक है, ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट आपको यूज करना है। ये प्लगइन आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका सेटिंग्स में हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये इस तरीके से आपको यूज करना है, नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स की मैं बोल रहा था। बुलेट पॉइंट्स भी आपको मतलब जहां जहां पे आपको इम्पोर्टेंट है वहां वहां बुलेट पॉइंट्स, मतलब यहीं पे नहीं दिख रहे, बट बुलेट पॉइंट्स से आप समझ सकते हैं बुलेट पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो बुलेट पॉइंट्स है इस तरीके से। then first paragraph must start with a headline which will get a tag of h1। ठीक है, h1 टैग मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जो पहला जो ये होता है ब्लॉग होता है, जो ये होता है टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल तो ऑलरेडी h1 टैग में होता है, बट इसमें जो कीवर्ड होता है ना वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, बेसिकली व्हाट इज मीन बाय दैट। ठीक है, देन करेक्ट लैंग्वेज, यूज ऑलवेज करेक्ट ग्रामर, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और नॉन नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स भी नहीं होने चाहिए। ये क्या होता है पंक्चुएशन वगैरह नेसेसरी के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। नो कलर फॉन्ट्स एंड एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन, एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए हमारे आर्टिकल्स में। किसी भी तरीके का मतलब कलर्स यूज नहीं करने चाहिए, एक्सेसिव कलर्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें दिखाना है अलग तरीके से, तो हम किसी कहीं पे इसको अगर हमको बुलेट या फिर बोल्ड करना है या इसका कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट है तभी हमको करना है। ठीक है, देन कीवर्ड्स का असली खेल यहीं पे शुरू होता है कि जैसे विदाउट कीवर्ड इंसर्शन नो एसईओ हैपेंस एवर। जैसे पहला जो पॉइंट होता है ना कीवर्ड डेंसिटी, अब कीवर्ड डेंसिटी देन कीवर्ड प्लेसमेंट्स और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, ये हम लोग उसको समझते हैं। कीवर्ड डेंसिटी यानी you have to use minimum 1% to maximum 2.5 keyword ratio। अब इसका क्या मतलब है, जैसे if your content is 500 words then minimum 5 times you have to mention your primary keyword and maximum 13 times you should use it in your content। जैसे मैंने ये कंटेंट लिखा, जैसे ये कंटेंट है, या फिर किसी का ये पकड़ लेते हैं, वर्ड स्ट्रीम, यहाँ पे मुझे जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ बेसिक्स। ठीक है, एसईओ बेसिक्स ये कीवर्ड है, या फिर इसको भी कीवर्ड मान लेते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं, कीवर्ड डेंसिटी, जैसे ये मेन कीवर्ड है वो कहाँ कितनी बार आया है। जैसे हम लोग कंट्रोल F करके देखते हैं तो एसईओ बेसिक्स ये कीवर्ड कितनी बार आया होगा। ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 3 बार तो दिख रहा है। या फिर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
तो सर्च का स्पेलिंग रॉन्ग है सर्च। ओके ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड यहाँ बहुत बार लिया होगा, ठीक है, फॉर SEO बेसिक्स एंड ठीक है, यहाँ नीचे में इतनी बार। तो कीवर्ड डेंसिटी का मीनिंग ये होता है कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट, जैसे 1000 अगर है, 1000 वर्ड है या 500 है, तो 5 बार 1000 वर्ड्स का अगर कंटेंट है तो 1000 बार, इस तरह की, सॉरी 10 टाइम्स। तो इतना जो है कीवर्ड आपका दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो, अगर मैं एसईओ बेसिक्स या हाउ टू व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर इस तरीके का कीवर्ड लेता हूं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज एसईओ, इस तरीके से बार बार हमें वही कीवर्ड, वही जो है कीवर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, अगर हम लोग डालते हैं तो उसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरीके की कीवर्ड्स हमने डालते हैं तो गूगल को समझ में आ जाता है कि सर्च इंजन के बॉट्स को, कि आपने यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश की है, और गूगल पैनलाइज कर देगा आपके ब्लॉग को या वेबसाइट को। तो ये नहीं करना है। देन कीवर्ड प्लेसमेंट, हेडिंग 1 ऑफ योर कंटेंट मस्ट कंटेन अ प्राइमरी कीवर्ड। जैसे हेडिंग 1 है तो यहाँ पे हमें प्राइमरी कीवर्ड जो है हमारा वो रहना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है मे बी, ठीक है, या बिगिनर्स गाइड टू लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, बिगिनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड इनका प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है। Then first line of the paragraph, first paragraph must contain your primary keyword, जैसे ये है फर्स्ट जो है इनका पैराग्राफ, तो इसका जो है SEO, ठीक है, ये प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंटेंट्स, ये है यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो प्राइमरी कीवर्ड है। Then every paragraph must contain your primary keyword irrespective of its placements sentences. एवरी पैराग्राफ मतलब जैसे हमारा हमारे एक पैराग्राफ, जैसे मान लो कि 10-12 पैराग्राफ्स हैं, तो हर पैराग्राफ में एक बार तो भी हमारा वो कीवर्ड आना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है फिर भी हम लोग वहां पे कीवर्ड मतलब घुसा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यूज मोर एंड मोर स्टेमिंग वर्ड्स ऑफ योर प्राइमरी कीवर्ड रादर देन रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। अब डॉक्ट्रिनिंग, जैसे ये अगर मैं मान लेता हूँ ये कीवर्ड है मेरा, तो डॉक्ट्रिनिंग को ऐसे इसका जो है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी डॉक्ट्रिनिंग को अगर हम लोग एग्जांपल पकड़ लेते हैं, तो पपी ट्रेनिंग या ट्रेन योर डॉग या डॉग ट्रेनिंग, इस तरीके से जो है गाइड, हम लोग इस तरीके के कीवर्ड्स यूज करते हैं। सिनोनिम्स बोलेंगे, बेसिकली सिनोनिम्स, इस तरीके के भी हम लोग कीवर्ड्स यूज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहां पे हमने कीवर्ड स्टफिंग करी है और ऐसे मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए या हमारा पेज रैंक करने के लिए हमने कीवर्ड स्टफिंग किया। गूगल के बॉट्स को ये इंडिकेशन जाता है कि हम लोगों ने किस तरीके से कीवर्ड्स को यूज किया है वगैरह वगैरह, राइट। देन कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। अब कीवर्ड प्रोक्सिमिटी यानी कि क्या, द गैपिंग बिटवीन योर कीवर्ड इज नोन एज कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। मतलब कैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे डॉग ट्रेनिंग, ये एक एग्जांपल है, एक कीवर्ड है, इज योर प्राइमरी कीवर्ड बट देयर इज नो गैप्स इन बिटवीन, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। बट इफ यू आर राइटिंग डॉग्स आर आवर फ्रेंड्स एंड देयर ट्रेनिंग आर नेसेसरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इतना, ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ इसको हम लोग जैसे डॉग्स और ट्रेनिंग के बीच में, ये बीच के जो वर्ड्स है ना, हमने यहाँ पे डाल दिए, मतलब मीनिंग भी बनता है और किसी को शक भी नहीं जाएगा गूगल के वर्ड्स को कि हमने इस तरीके से कीवर्ड्स को यूज किया है। दैट इज बेसिकली मींस बाय मीनिंग इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। इसका जो मीनिंग होता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, मतलब गैप्स में हमें वो कीवर्ड्स भी यूज करने हैं। इस तरीके से हमारे जो भी कंटेंट हम लोग राइट करते हैं, इस हिसाब से हमें कंटेंट राइट करना है, ठीक है। कीवर्ड्स का
मतलब इस तरीके से हमें कीवर्ड्स पुट करने हैं वहां पे, मतलब रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यू शुड ट्राई टू अवॉइड मोर गैप्स इन योर कीवर्ड्स ऑफनली। इतना भी नहीं करना है कि मतलब हर जहाँ मीनिंगफुल लगता है ना, जहाँ पे नेसेसरी है वहीं पे करना है, मल्टीपल टाइम्स नहीं करना, अवॉइड करना इस चीज को। इन ऑर्डर टू रैंक फॉर द कीवर्ड यू वांट, देयर आर few things you need to remember. It takes time for Google to find your content and then rank it for the correct search items. ठीक है, ये कोई ओवरनाइट होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसको बहुत समय लगता है, 6 मंथ्स लग जाएंगे या 4 मंथ्स लग जाएंगे या 1 साल भी लग सकता है, 8 महीने लग सकते हैं। किसी पर्टिकुलर अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके हमने कंटेंट राइट किया है और अच्छा से उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही फैक्टर नहीं होता, बाकी के भी एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखना है while optimizing our content or while optimizing our blog. Remember that Google wants to show the best possible content to its visitor. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स कीवर्ड के अकॉर्डिंग गूगल देना चाहता है अपने विजिटर्स को, यूजर्स को। तो ये भी एक है कि मतलब गूगल ऐसा नहीं कि आपने कितना भी अच्छा एसईओ किया हो, कितना भी अच्छा उसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस किया हो, ऐसा नहीं है कि गूगल आपका कंटेंट दिखाएगा, मोस्ट रिलेवेंट रिलेटेबल आंसर ही वो यूजर को दिखाएगा। टेक अ लुक एट द कंपटीशन एंड इंश्योर योर कंटेंट हैज समथिंग न्यू और बेटर टू ऑफर द विजिटर्स। ठीक है, ये है बेसिकली मेरे कहने का या मेरे बताने का यही पॉइंट था कि आपको ये सब कंटेंट क्रिएशन में ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपने इस हिसाब से अगर कंटेंट नहीं किया है, तो आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स आपको करना चाहिए। और आगे हम लोग जैसे योस्ट का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है अपने वेबसाइट में, ब्लॉग में, तो हमने जो कंटेंट लिया है या हमने जो कंटेंट लिखा है उसको किस तरीके से फिट करना है हमारे जो भी हमारा जो ब्लॉग है उसमें, तो ये हमें देखना है। ठीक है, अभी हमने जैसे मैंने ये कोई कंटेंट कॉपी किया था, मतलब जैसे मुझे आपको एग्जांपल के लिए बताना था कि ठीक है, एक ब्लॉग है मैंने कॉपी किया कहीं से और उसको मैंने फॉर एग्जांपल पर्पस आपको शो करना है कि उसको किस तरीके से हमें जो है आर्टिकल को शो करना है या फिर उसको उसका ऑन पेज एसईओ करना है। तो ये यहाँ पे एक मैंने ब्लॉग यहाँ पे लिया है और इसकी जो भी ऑन पेज के रैंकिंग फैक्टर से इस हिसाब से हम लोग उसको अभी ये करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं वन बाय वन पॉइंट जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताए गए हैं या फिर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस हिसाब से। ये ब्लॉग है मैंने कॉपी किया है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के हिसाब से ये जो है ब्लॉग कॉपी किया है। और जो भी हमने पेज बनाते हैं या ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं अपने जो पोस्ट सेक्शन में, जैसे आपको यहाँ पे आना है, पोस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे पोस्ट में, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू में आना है। आपको ऐड न्यू में आने के बाद आपको ये जो वर्ड फाइल है यहाँ पे मैंने एक डमी कंटेंट बोलो या कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट मैंने उठाया है। अब इसको मुझे ब्लॉग या पोस्ट सेक्शन में मुझे फिट करना है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको फिट करते हैं इसको। जैसे ये टाइटल है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन इसका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे
जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये जो प्लस आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चाहिए, कौन सा भी ब्लॉक चाहिए, जैसे इमेज चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, फॉर्म, शॉर्ट कोड, इनका क्या क्या यूज है, इसको ब्राउज ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है, जितने भी हमें जो ब्लॉक्स चाहिए, जैसे हमें हेडिंग देना है यहाँ पे तो हेडिंग दे सकते हैं, लिस्ट देना है, या क्लासिक एडिटर हमें सिलेक्ट करना है तो क्लासिक एडिटर जो है, ये गुटेनबर्ग एडिटर है। ठीक है, क्लासिक एडिटर और गुटेनबर्ग एडिटर जो है आज ज्यादा यूज होता है। क्लासिक एडिटर इसको हम लोग सिलेक्ट करते तो इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको गुटेनबर्ग ही यूज करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पैराग्राफ देना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव ब्लॉक, देन ये मेरा सेकंड सब हेडिंग है। ठीक है, तो इसको मुझे यहाँ पे प्लस आइकॉन, हेडिंग नहीं दिख रही है। ठीक है, कहाँ पे हेडिंग, ठीक है, हेडिंग इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ये जो है ना फर्स्ट हेडिंग जो होता है ना, ऑलवेज H1 हेडिंग होता है, हेडिंग वन। ठीक है, H1 मींस हेडिंग वन। तो हमें हेडिंग H1 जो टाइटल होता है, H1 टैग जो होता है ना, एक ही देना है। हमारे ब्लॉग का जो मेन टाइटल होता है वही H1 टैग होता है। बाकी के जितने भी हमारे टाइटल्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, उसको H2 या H3 इस हिसाब से हमें देना है। जैसे ये जो है ना, मैंने H2 कर दिया इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें करना है। H1 सिर्फ एक ही रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। देन ये भी हेडिंग है तो इसको मुझे H3 करना है। ठीक है, इसको, ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, इसको हम लोग H3 कर देते हैं इस हिसाब से। फिर अगेन आते हैं, ये जो कंटेंट है इसको हम लोग कॉपी, यहाँ पे पैराग्राफ जो देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, कॉपी किया हुआ है, इसकी वजह से आपको इसको कंफ्यूज मत करिए। इसका क्या मीनिंग है, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स के हिसाब से हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी किया हुआ कंटेंट है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको मैंने कॉपी किया, देन अभी और ये इमेज है। ठीक है, एक देन ये वाला, आप में से हो सकते हैं जैसे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ब्लॉगिंग किया था तो उनको भी पता होगा कि किस तरीके से उनको करना है। बट जो न्यूबीज है, जो न्यू कमर्स है या बिगिनर्स है, उनको शायद नहीं पता होगा कि कंटेंट इस तरीके से हमें पेस्ट करना होता है या लिखना होता है। तो ठीक है, ये जो हो गया इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। सारा का सारा नहीं कॉपी करूंगा मैं, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आपके समझने के हिसाब से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन और एक थर्ड पॉइंट लेते हैं, एंटर प्लस हेडिंग। ठीक है, इसको H3, इसको भी H3 दिया था, यस। नहीं, हेडिंग देते हैं,
ठीक है। अभी जो ठीक है, ये मैंने अभी ब्लॉग लिख दिया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 839 वर्ड्स, ठीक है, सफिशिएंट। तो अभी क्या करना है, अभी तो मैंने ब्लॉग लिख लिया, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है एज पर द पॉइंट्स। जैसे ऑन पेज एसईओ की कुछ पॉइंट्स है, क्वालिटी कंटेंट एंड एंगेजिंग एंड सैटिस्फाइंग कंटेंट। अभी हमें ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। अभी यहाँ नीचे में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका जो है फीचर्ड इमेज वगैरह दे देते हैं। फीचर्ड इमेज यानी कि जो भी हमारा जो मेन आर्टिकल है उसका एक टाइटल्ड इमेज मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। फीचर्ड इमेज हो गया ये। देन ये एक है, यहाँ पे भी हमें एक इमेज देना है, तो यहाँ पे हम लोग और एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। मैं सैंपल इमेजेस ले रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस हिसाब से। तो अभी हमने जो एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया था, यहाँ पे नीचे हमें योस्ट सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमें सजेस्ट करता है कि हमने किस तरीके से उसको, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स हमें इस तरीके से स्टफ करना है, यहाँ पे स्टफ करना मींस पुट करना है यहाँ पे। जैसे हमारा जो कीवर्ड था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर इसको हम लोग तो एक तो मेन H1 टाइटल जो हमारा जो मेन टाइटल है उसमें भी है, और फर्स्ट पैराग्राफ हाउ टू मेक मनी यहाँ पे होगा ही, मेक मनी ऑनलाइन, लॉट्स ऑफ मनी मेकिंग आइडियाज, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड था यहाँ से मैंने कहाँ से उठाया था, ठीक है, यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये उनका मेन कीवर्ड था, तो हमने वही किया है, वही कीवर्ड को यहाँ पे शो किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में, और जैसे मेक मनी क्या अर्न मनी, इस तरीके से इनका मेक मनी ये हो सकता है प्राइमरी कीवर्ड है, अर्न मनी ये सेकेंडरी कीवर्ड है। अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने पुट किया है, जैसे यहाँ पे मेक मनी ये कीवर्ड आ गया, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड। देन मनी मेकिंग आइडियाज ये कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। देन मेक मोर मनी, ठीक है, मोर यहाँ पे जिस कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी की हमने बात करी थी इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे और एक मेक मनी ऑनलाइन एक और कीवर्ड है, तो इस हिसाब से इन्होंने कीवर्ड्स को पुट किया। हर पैराग्राफ में देखो तो आपको मेक मनी ऑनलाइन इस तरीके से पैराग्राफ्स में आपको दिखेगा। इस तरीके से वो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया गया है। HTML हेडिंग्स जैसे पहला जो है, ठीक है, HTML हेडिंग्स यानी कि हमें, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारे हैं H2 टाइटल्स, H3 टाइटल्स हमने दिए थे। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि एक H1 टाइटल, बाकी के H2 और H3 और H6 तक भी हम लोग ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स में मैंने देखा है कि H1 टाइटल जो होता है मेन हेडिंग होता है, और बाकी के जितने भी सब टाइटल्स होते हैं या सब टॉपिक्स होते हैं या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो उसको H2
और उसके नीचे जो पॉइंट्स होते हैं उसको H3 में ही दिया जाता है। H4, H5 या H6 इस तरीके के टैग्स नॉर्मली यूज नहीं होते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि H2 और H3 ही टैग और H1 एक ही टैग जो मेन टाइटल होता है हमारा वही रहेगा। लाइट इमेजेस विथ ऑल टेक्स्ट कॉम्प्रेस एंड यूज्ड ऑल टैग। ठीक है, अभी जैसे हमने इमेजेस यूज किए हैं तो हेवी इमेजेस नहीं होने चाहिए, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ये इमेज को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज क्या शो करता है। अगर कोई गूगल में सर्च करता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, ये कीवर्ड है, तो इमेज सर्चेस से भी हमारे जो है रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस तरीके की जो रिजल्ट्स होते हैं ना इमेजेस सर्च से भी होके आते हैं। तो हमारा जो टाइटल होता है इमेज का, जो मेन टाइटल है हमारा, जो मेन टाइटल है हमारा हाउ टू मेक मनी, ये वाला, तो यही बेसिकली ऑल टैग होना चाहिए। हमारा जो इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसका ऑल टैग यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज का टेक्स्ट वही होना चाहिए जो हमारा मेन कीवर्ड है। क्योंकि अगर इमेजेस सर्च से भी हमें रिजल्ट्स आते हैं या विजिटर आता है तो उसको गूगल को क्या है कि गूगल जो है इमेज हमने कौन सा यूज करे वो नहीं देखता। गूगल के जो बॉट्स होते हैं ना इमेजेस को नहीं देखते, गूगल देखते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा इमेज यूज किया है, इमेज का टाइटल होता है, बस वही उसको ध्यान में होता है कि हाँ भैया इन्होंने जो है इमेज यूज करा है। जैसे मैं जैसे यहाँ पे हम लोग कौन सा कीवर्ड था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग व्यू पेज सोर्स करते हैं तो गूगल को इस तरीके से दिखता है, गूगल के बॉट्स को हमारा जो भी आर्टिकल है तो हमें इस तरीके से दिखता है ह्यूमंस को, और गूगल के बॉट्स को इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई इमेज हमने देखे, इमेजेस का टेक्स्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे PNG इस तरीके से कहीं पे पैराबाइकॉन्स, यहाँ पे इमेज बहुत सर्च करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखता है वो। ठीक है, वो जो हमें नहीं दिखता, एक्चुअली गूगल के बॉट्स को दिखता है। हमारा जो भी कंटेंट है उसको इस तरीके से दिखता है। इसको मैं नीचे करके आता हूँ तो यहाँ पे कहीं दिखेगा। तो ठीक है, यहाँ समझने के लिए काफी दिक्कत है क्योंकि इतने स्मॉल वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, काफी है। देन सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। इमेज का जो अल्ट टेक्स्ट रहता है ना, हाँ, उसमें सिर्फ एक ही कीवर्ड डालना है या एक से ज्यादा डाले तो भी चलता है? नहीं देखो हमारा कैसा है, जैसे हमने यहाँ पे इसको ये कीवर्ड दिया है, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड, ये जो है ऑल टेक्स्ट, ये जो इमेज हमने यूज की है, तो ये किससे रिलेटेड है? एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। तो ये ऑल टैग हमें इस कीवर्ड, इस इमेज के लिए यूज करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके। या फिर जो भी हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमने जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हैं, हमारे जो भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, उसके टाइटल्स के भी नाम हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, अब इसको हम नहीं देख यहाँ पे, जैसे स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ऐसा तो नाम नहीं दे सकते इसको हम लोग हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यहाँ से इस तरीके से उसको नाम दे सकते हैं यूट्यूब का। ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ अभी एक ही इमेज को अगर 4 कीवर्ड का नाम दे तो? एक ही इमेज को 4 मतलब अलग अलग या एक ही कीवर्ड? अलग अलग, समझो कि हाउ टू मेक मनी
हाँ कॉमा, हाउ हाँ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाँ अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसा दे अल्ट सकते टेक्स्ट हो, में 3-4 यूज करें तो दे सकते हो ना, रिलेवेंट है ना, दे हाँ सकते हो, हाँ दे सकते हो, रिलेवेंट है वो दे सकते हैं। सेकेंडरी फिर कीवर्ड, सेकंड जैसे यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये जो है ना ये सिनोनिम्स है, इसको सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोल सकते हो आप, है ना, तो ये भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही नाम देना है, ठीक है, दे सकते हैं। जैसे इस तरीके से ऑल मतलब टेक्स्ट, एक कीवर्ड यूज करें, उसके बाद कॉमा और उसके बाद दूसरा कीवर्ड। नहीं, अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका दिया है, तो यहाँ पे कॉमा देखिए आपको ऐसे करना, ऐसे बोलना है। हाँ हाँ, कॉमा देके दूसरा नहीं ऐसे नहीं दे सकते, सिर्फ ऐसा एक ही कीवर्ड, कौन सा सिर्फ, भी एक ही। कौन सा भी एक, सिर्फ एक, जो हमारा ओके ओके, टाइटल होता है ना बेसिकली वही देना चाहिए, हाँ 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 ठीक है, हाँ ऐसा नहीं ओके। कि कॉमा देना है या फुल स्टॉप देना है या ब्रैकेट में हम लोग को कुछ देना नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं इसके पहले 4-5 कीवर्ड डालता था वो वर्ड टेक्स्ट में, नहीं आगे जाके एक ही डालूंगा अभी ऑल टेक्स्ट में ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कैप्शन दिया है आपको, यहाँ पे आप जैसे जैसे मैंने पिक्साबे से या फ्री पिक से मैंने इमेजेस उठाई हैं, ठीक है, उनको हमें एट्रीब्यूट भी देना है, क्योंकि हमने इमेज सोर्स भी, जैसे वो बोलता है कि फ्री पिक वाला या पिक्साबे वाले जो भी बोलते प्लेटफॉर्म वाले की एट्रीब्यूट्स देना पड़ेगा। अगर हमने उस प्लेटफॉर्म से अगर पिक्स उठाए हैं, इमेजेस उठाए हैं, तो हमारे यहाँ कैप्शन, यहाँ पे जो कैप्शन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसको देना इमेज सोर्स बाय pixabay.com या freepic.com, और उसका जो भी है उसको नो फॉलो लिंक दे सकते हो आप, ठीक है, नो फॉलो लिंक के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं वैसे, और बट इसको अगर थोड़ा बहुत चेंज किया है इमेज में तो भी देना पड़ेगा क्या उनका हाँ नाम? बिल्कुल, जैसे देखो हमने कैनवा में इसका इमेज बनाए हैं, ठीक है, अगर ये जो इमेज है कैनवा में, ये जो मैंने कहीं नहीं बनाया, ये तो मैंने अलग अलग यहाँ से बनाया है, बट इसको नहीं देना है। अगर आप अपने हिसाब से उसको करते हो, एडिट करते हो, तो उसको जरूरी नहीं है एट्रीब्यूट देना, बट सेम पिक आप ले रहे हो और सेम पिक को विदाउट एडिट या कुछ 2-4 लाइन आप लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे ये टाइटल है, यहाँ पे आप दे रहे हो इमेज में, तो इमेज तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, आपने टाइटल दिया है, हाँ ठीक है, लेकिन वो मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स देना चाहिए, जिसने उस पिक्चर को बनाने में मेहनत करी है उसको तो उसका जो है जाना चाहिए, मतलब हाँ हाँ, वो उसको तो क्रेडिट जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमने तो उसको आराम से उठाया, कॉपी किया और उसको थोड़ा बार एडिट किया और हमने दे दिया चिपका के, गूगल भैया को बता दे कि ये ऑप्टिमाइज कर लो ऑल्ट टेक्स्ट, इसको तो मेरा ही नाम बता दो, ऐसा नहीं करना, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस एक्चुअली। अगर हमको करना है ना कैनवा में जाओ, कैनवा के भी बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी जैसे पिछली बार भी शायद मैंने बताया था कि कैनवा में भी आपको ब्लॉग पोस्ट का जो बैनर है किस तरीके से बना सकते हैं, तो ऐसा है, एट्रीब्यूट्स देना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो कि जैसे ये वेबसाइट है या कहीं किसी और की वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, कहीं पे भी हमने इमेज मुझे अच्छी लगी और इमेज को मैंने कॉपी किया या मैं मेरे ब्लॉग में शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इमेज सोर्स फ्रॉम shortmail.com या backlink.com या problogger.com, इस तरीके से बता सकता हूँ, क्रेडिट दे सकता हूँ मैं, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यार हाँ ये बंदे ने मुझे क्रेडिट दिया है, ठीक है, क्रेडिट दोगे तो हमारे हम नीचा या हम कम नहीं हो जाएंगे, राइट, हाँ हाँ क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इमेजेस, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स इन द पोस्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स इन द पोस्ट, यानी मैंने मेरे ब्लॉग में कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे मेरे मान लो कि 15-20 आर्टिकल्स हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ ये जो है डिजिटल डिमांड्स, यहाँ पे मेरे ही ब्लॉग का मैंने दूसरा इस कीवर्ड को मैंने ये किया है सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने दूसरे ब्लॉग का जो आर्टिकल है, मतलब मेरा ही वेबसाइट का दूसरा ब्लॉग का मैंने लिंक दिया है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स, तो इंटरनल लिंक्स देना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं योस्ट की रिकमेंडेशन मानूं, तो योस्ट क्या बोलता है कि इंटरनल लिंक्स, ठीक है, यहाँ पे
इंटरनल लिंक्स हमारे जो है इसमें कम से कम जितना ज्यादा हो उतना भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं इसका कोई लिमिटेशन है या इसका कोई रॉन्ग रैंकिंग फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको अभी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आगे आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा टाइटल टैग होगा जो मेन टाइटल है। देन कंट्रोल बी और एडिट इंसर्ट वेरिएबल, यहाँ पे मैं सेपरेटर ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपने वेबसाइट का नाम KB। अभी हमें लेना है उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है टाइटल होता है 50, 60 या 70 कैरेक्टर्स का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और टाइटल में हमें जैसे एक्शनेबल वर्ड्स रखना जरूरी होता है। एक्शनेबल वर्ड्स यानी कि क्या, जैसे जैसे गेट, टेक, बूस्ट, लर्न, मेक की क्या, फिर गो, ठीक है। या फिर नंबर्स भी दे सकते हैं, टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5, इस तरीके से। अब ये एक्शनेबल वर्ड्स क्यों देना है, क्योंकि CTR बढ़ जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार हाँ इस यहाँ पे कुछ अच्छा लिखा, टॉप 10 या गेट, टेक, इस तरीके से कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हम लोग अगर यूज करते हैं, हाउ, व्हेन, तो इन सब कीवर्ड्स का टाइटल में डालने का यही मतलब होता है कि इसका CTR बढ़ जाता है। CTR यानी कि क्लिक्स ज्यादा मिलते हैं हमें। अगर सर्च रिजल्ट्स में हमारा जो रिजल्ट, हमारा जो ब्लॉग आता है या आर्टिकल आता है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और मेटा डिस्क्रिप्शन में आता है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और चाहिए कुछ वर्ड्स, देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, मतलब हमें इसको ग्रीन तक पहुंचाना है। ऑरेंज इज गुड बट ग्रीन इज बेस्ट, ठीक है। तो हमें और कुछ वर्ड्स डालने हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इतना, और ऐसे नहीं करना है आपको, बट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ। कम करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, यस, करेक्ट, इतना है, ठीक है, ग्रीन। नहीं, उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से ये कीवर्ड देते हैं और वो हटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अभी ग्रीन आ गया है, ठीक है। और इसको डेस्कटॉप में किस तरीके से दिखता है और मोबाइल में किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। देन स्लग, स्लग जो होता है, ऑलवेज हमारा स्लग होना चाहिए जो मेन फोकस्ड कीवर्ड है, और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट वो स्लग होना चाहिए। स्लग यानी कि परमालिंक, परमालिंक यानी कि स्लग, जो भी हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे हाइफन वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वहां पे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने, और एक और टूल है, इसको हमें अगर चेक करना है तो उसका नाम है पोर्टेंट प्रीव्यू टूल। जैसे ये है पोर्टेंट प्रीव्यू टूल। हमें अपना जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी हम लोग हर जो है गैजेट के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप के लिए आईफोन, आईपैड, जो भी टैब है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी टूल है, अच्छा टूल है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे हमें कितने वर्ड्स लेने चाहिए, कितने वर्ड्स नहीं लेने चाहिए, यहाँ पे देखिए 160 कैरेक्टर्स हमें लेना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन में। यूआरएल हमारा कितना शॉर्ट होना चाहिए, ये हमें बता देता है ये टूल, पोर्टेंट्स टूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी एसईओ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं यहाँ पे इंटरनल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल लिंक्स यानी कि मेरे ही पेज में हमें कितने ब्लॉग्स लिखे हैं जो रिलेवेंट हो। ठीक है, अननेसेसरी लिंक्स नहीं देना है, जो भी रिलेवेंट है, जो वर्ड मैंने यूज किया है और वही वर्ड से रिलेटेड मेरे ब्लॉग में अगर कोई आर्टिकल है या पोस्ट है तो उसका लिंक हम लोग देख सकते हैं। मेरे ही ब्लॉग से मेरे ही दूसरे आर्टिकल को लिंक देना, मतलब वो होता है इंटरनल लिंक। जैसे ये अगर मैं वर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो लिंक का जो ये बटन दिख रहा है आपको ऊपर, तो उसको क्लिक करके जो अगर मैं ये वाला ब्लॉग लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको शिट यार, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जिससे मैं इस कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, तो इसको मैं लिंक दे देता हूँ, इंटरनल लिंक। ठीक है, इस हिसाब से लिंक नहीं हुआ है प्रॉपर, ठीक है, फिर भी आप समझ लो। इस हिसाब से हमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप चाहो तो किसी की भी वेबसाइट में जाके देख सकते हो, किसी के भी ब्लॉगर के वेबसाइट में, वहां पे मल्टीपल इंटरनल लिंक्स दिए गए होंगे। ठीक है, मतलब देते हैं वो लोग, और जितने ज्यादा इंटरनल लिंक्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। देन हम लोग आते हैं और यहाँ पे ये जो सिग्नल दे रहा है हमें योस्ट का प्लगइन, यहाँ पे आपका जितने भी हमने यहाँ पे सॉर्ट करते हैं हमारा जो भी पॉइंट्स है, योस्ट सुझा रहा है हमें। यहाँ पे ये जो लाइट है सिग्नल ग्रीन होते जाएगा, ऑरेंज ग्रीन रेड बताते जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से फिर से गड़बड़ कर दी शायद से मैंने। ठीक है, कोई इशू नहीं। देन की फ्रेज लेंथ यानी कि जो हमारा जो मेन टाइटल होता है उसका लेंथ ज्यादा लंबा या ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ 160 कैरेक्टर्स। देन एसईओ टाइटल विड्थ, एसईओ टाइटल विड्थ यानी कि जो हमारा जो मेन टाइटल है ये वाला, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट है 50, 60 या 70 वर्ड्स मैक्सिमम। देन इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स, इमेज के जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ऑल टैग्स वो देना हमें जरूरी है। देन आउटबाउंड लिंक्स यानी कि जैसे मैं ये अगर ये ब्लॉग लिखा है मैंने और इसी से रिलेवेंट अगर कोई दूसरा ब्लॉग है या दूसरी अथॉरिटी ब्लॉग है, उसको मुझे बैकलिंक देना है या आउटबाउंड लिंक देना है, तो मैं उस वेबसाइट का लिंक दूंगा। उस वेबसाइट के जो भी अच्छा जो भी ब्लॉग होगा उसको मैं बैकलिंक दे रहा हूँ, बेसिकली बैकलिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ इस वर्ड को क्लिक करता हूँ और मुझे ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं बैकलिंक दे रहा हूँ। इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है आउटबाउंड लिंक। मतलब इसका यही है कि आप किसी को भी
बैकलिंक या आउटबाउंड लिंक मत दो, क्योंकि वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, आपके ब्लॉग के निश से। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी किसी को भी आउटबाउंड लिंक दोगे तो वो कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। आपके ब्लॉग के रिलेवेंट होना चाहिए वो भी, अगर आप जिसको भी, और उसका भी एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर आउटबाउंड लिंक दिया है किसी को तो उसमें भी उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके निश से रिलेटेड उसका जो है आर्टिकल या पोस्ट होना चाहिए। देन टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ जो है ठीक है, सफिशिएंट है, गुड जॉब बोल रहा है। और इसके अलावा भी और कुछ एक कॉर्नरस्टोन जो है, इसके बारे में हम लोग टेक्निकल इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ये अभी जरूरी नहीं है इसको अभी कंसीडर करना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अभी कंसीडर कर लिए, बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने पीपीटी में दिए हैं। शॉर्ट यूज जो भी यूआरएल है, यूआरएल का जो जितना हमारा, अगर कितना भी लंबा टाइटल हो, कितना भी लेंथ उसकी हो, बट स्लग जो होता है, स्लग यानी कि जो परमालिंक होता है, इसे ये यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सिर्फ इतना ही शॉर्ट यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसको रिमूव कर देते हैं, इस हिसाब से हमें करना है। देन ठीक है, ये पॉइंट हो गए, ठीक है। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, कैची एंड ऐड कीवर्ड्स, ये भी हो गया है। देन कौन से पॉइंट थे, हाँ शायद रिपीट हो गया क्या, ओके। यहाँ ये भी हो गया, ठीक, यस। यहाँ से यूज योर प्राइमरी कीवर्ड एज ऑल टैग, जैसे मैंने बताया फर्स्ट इमेज। ट्राई टू फ्रंट लोड प्राइमरी कीवर्ड एंड मॉडिफायर्स इन मेटा टाइटल। मेटा टाइटल जो होता है वो वहां पे हमारा जो मेन टाइटल, मेन कीवर्ड होता है यहाँ पे आना चाहिए, बेसिकली वही मीनिंग है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं शायद। यूज शॉर्टर पैराग्राफ, इसको भी डिस्कस कर लिया है। यूज H1 for title and headings, H2 H6 in the content, highlight और use different colors for important words, ठीक है। कोई अगर important word है तो उसको highlight कर सकते हैं, या फिर formatted text यानी कि क्या, जैसे अगर कोई कीवर्ड है जिसको हमें मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। तो जैसे कि ये कीवर्ड्स है, ठीक है, शॉपिफाई एंड अमेज़न, इसको कि इस कीवर्ड्स को हमें बोल्ड बताना है तो इस तरीके से बोल्ड बता सकते हैं, या फिर इसको हमें इटैलिक बताना है तो इटैलिक भी यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। इटैलिक, ठीक है, इस तरीके से। देन हो गया ये भी पॉइंट। देन 13 इज ऐड इंटरनल लिंक्स वेरेवर पॉसिबल, ये भी हो गया। ऐड एक्सटर्नल, हाइड एक्सटर्नल लिंक्स, हाइड एक्सटर्नल लिंक्स, जैसे मैंने आउटबाउंड लिंक्स के बारे में बताया था आपको, जिनका हाइड ये है, ये डोमेन अथॉरिटी होता है। डोमेन अथॉरिटी क्या है ये हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी क्या, इसका क्या मीनिंग होता है। तो जिसके वेबसाइट पे हाई ट्रैफिक होता है या जिसकी डोमेन अथॉरिटी हाई होती है उन्हीं को देना है, अननेसेसरी किसी को भी आउटबाउंड लिंक नहीं देना कभी भी, ठीक है। कैसे देना है एक बार बताइए सर। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे अमेजोन दिया है, शॉपिफाई दिया है। अमेजोन एक हाई अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मुझे देना है कि देखिए यहाँ पे जैसे फ्री मार्केटिंग चैनल, जैसे ड्रॉप शिपिंग ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अभी मुझे उसको यहाँ पे इस कीवर्ड को मुझे देना है आउटबाउंड लिंक, तो मैं टॉप ड्रॉप शिपिंग इस तरीके से कुछ मुझे अगर मैंने पढ़ा है उसके ब्लॉग को तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज। और या फिर मेरे
ब्लॉग से रिलेवेंट अगर कोई है, ठीक है, मेरे ब्लॉग से रिलेवेंट कोई है तो ही मैं उसको बैकलिंक दूंगा, ठीक है। जैसे ये है, ये जो है dropshipping.com, ये अगर मैंने अपने टॉपिक में लिखा है ड्रॉपशिपिंग के बारे में, तो मुझे उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके उसको लिंक देना है, ठीक है, इस हिसाब से आउटबाउंड लिंक्स। अभी यहाँ से होकर अगर कोई कीवर्ड यहाँ से क्लिक होके कोई यूजर जाता है उस ब्लॉग पे, और गूगल क्या करता है कि गूगल या जो भी सर्च इंजिन होते हैं, तो मैं बात कर देता हूँ, जितने भी सर्च इंजिन के बॉट्स होते हैं, अगर हमने इस ब्लॉग को बैकलिंक दिया है या आउटबाउंड लिंक दिया है, मतलब हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेवेंट ये ब्लॉग है और इस ब्लॉग में अच्छी जानकारी होगी, दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंडिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम आवर साइट, इसका मीनिंग होता है। और इसकी अथॉरिटी भी हाई होनी चाहिए। अगर ये ब्लॉग रैंक हो रहा है, जैसे ड्रॉप शिपिंग ब्लॉग्स मैंने अभी टाइप किया ये कीवर्ड पे, तो हो सकता है इसका जो है टाइटल, इसका जो है हम लोग सिमिलर वेब में अगर देखते हैं इसमें ट्रैफिक कितना है, क्योंकि रैंक हो रहा है मतलब इसमें ट्रैफिक होगा ही अच्छा खासा, ठीक है। अब ऐसे ही मुंह उठा के नहीं देना है, सबसे पहले तो सर्च करना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्लोबल रैंक, कंट्री रैंक, ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है इस ब्लॉग के ऊपर, मतलब ये हाई अथॉरिटी ब्लॉग है, ठीक है। तो ये कीवर्ड है ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है अगर हमको जानना है तो इस ब्लॉग में आओ और इसका जो है कंटेंट रीड करो। ये हमारा कहने का मतलब होता है हमारे यूजर्स को या विजिटर्स को या रीडर्स को। लेकिन उसका हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा नहीं होता है, हमें ये रैंकिंग फैक्टर है एक्चुअली, समझ रहे हो आप? हाँ। आउटबाउंड लिंक और एक्सटर्नल लिंक्स या इंटरनल लिंक्स जो है ना हमारे ब्लॉग के आउटबाउंड है, हमें फायदा कुछ नहीं होता। हमारे फायदा यही है कि हमारा जो है रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से हम उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं, ओके। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स हमारे ब्लॉग पेज में होना ही चाहिए, ब्लॉग आर्टिकल में, राइट। और ऐसे नहीं देना है, मतलब कितने होने चाहिए पता है क्या लिंक्स आपको मैं बताता हूँ, 3 से 4 आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, ओके। ठीक है। 3 से 4 आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, अननेसेसरी किसी को भी नहीं देना है। जैसे मैंने अगेन बताया आपको, रिलेवेंट और हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स को ही आउटबाउंड लिंक्स देना है, और वो भी मीनिंग प्रोवाइड करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है तभी प्रोवाइड करना है, ठीक है। 2 से 3 लिंक या 4 लिंक हम लोग दे सकते हैं हमारे जो है ब्लॉग से। या फिर जो कमेंट्स आते हैं ना, कमेंट्स को भी अप्रूव करना है, तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। कमेंट्स जैसे हमें आते हैं, स्पैमी कमेंट्स कौन से होते हैं, और कमेंट्स में भी हमें कुछ लोग लिंक्स देके जाते हैं। तो मैंने नील पटेल की वेबसाइट में देखा था ब्लॉग में कि वो कमेंट्स को अप्रूव करते हैं और वहां से भी उनको बैकलिंक मिलते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को। तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि लोग अप्रूव कर देते हैं। अगर अच्छे ब्लॉगर हैं, आप अच्छे से उनको अप्रोच करते हो, वो बैकलिंक क्रिएशन के हिसाब से है। मैं आपको ऑफ पेज जैसे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब आपको उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। देन यूज सीटीआर मैग्नेट टाइटल। सीटीआर मैग्नेट जैसे मैंने बताया था आपको, जो एक्शनेबल वर्ड्स होते हैं, गेट, टेक, बूस्ट, लर्न, मेक, गो, इस तरीके से टॉप 10, टॉप 55, सॉरी टॉप 15 या टॉप 5, इस तरीके से हम लोग इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीटीआर इंप्रूव होता है, क्लिक्स ज्यादा मिलते हैं, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, बाउंस रेट कम होगा। इस हिसाब से हमें वो वर्ड्स यूज करना चाहिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में। यूज सोशल शेयर बटन्स, ठीक है। सोशल शेयर बटन्स भी हमारे ब्लॉग में होने चाहिए, सोशल शेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई प्लगइन यूज नहीं किया लगता है, बट सोशल शेयर जैसे यहाँ हो सकता है, मे बी इसको हम लोग देखते हैं, इसके प्लगइन्स आते हैं, ठीक है। सोशल शेयर के नीचे देखते हैं, या कोई ब्लॉग जो थीम होता है ना, वो डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड भी करता है सोशल शेयर का। जैसे हमने न्यूज की वेबसाइट जैसे हमने ब्लॉगिंग के लिए यूज करी थी, तो वहां पे भी सोशल शेयर के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, बट मैं अपने ब्लॉग में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे होते हैं, यूज करना चाहिए। वो भी एक देखिए यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से।
देन इम्प्रूव पेज स्पीड के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है, कैसे इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना है, उसके लिए प्लगइन्स आते हैं, वो हम लोग टेक्निकल एसईओ का पार्ट जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। इम्प्रूव बाउंस रेट इम्प्रूव करना है, मतलब जो भी हमने कंटेंट के ऊपर काम किया है उस कंटेंट को भी अच्छे से प्रेजेंट करना है, तभी हमारा जो है बाउंस रेट अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा रहेगा मतलब बाउंस रेट को इम्प्रूव करने के तरीके यही है कि इतने जो भी पॉइंट्स हमने अभी हमने देखे हैं, इस पॉइंट्स के हिसाब से चलना, फॉलो करना, बेसिकली यही होता है ऑफ पेज एसईओ। अभी आपको टास्क यही है कि ये जो पॉइंट्स बताए हैं इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो इस पॉइंट के हिसाब से हमें अपने आर्टिकल को प्रेजेंट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में, ठीक है। तो जो भी आपने ब्लॉग 500 वर्ड का, 300 वर्ड का, 400 वर्ड का जो भी लिखा होगा, उसको इस पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप चलो तो ऑन पेज एसईओ को आपको 100% जो है मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये ग्रीन होता है, ठीक है। और इसका रीडेबिलिटी टेस्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, 31.6% the sentence contain more than 20 words, which is more than recommended maximum 25% sentences length. Then transition words जो अभी हमने बताया था, अभी डिस्कस बार क्या, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, सब एडिक्स बस वही है। रीडेबिलिटी टेस्ट है, देन ठीक है। और बाकी की जो है गूगल प्रीव्यू, इसको देख सकते हैं गूगल प्रीव्यू करके हम लोग। देन फेसबुक प्रीव्यू, यहाँ पे हमें जैसे फेसबुक पे कोई शेयर करता है हमारा आर्टिकल, तो यहाँ पे हम लोग हमें कौन सा इमेज देना है या कौन सा टाइटल देना है, यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। वही सेम देना है, कोई अलग नहीं है उसमें, फेसबुक में, ट्विटर में, ठीक है। स्कीमा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले ही हैं और टेक्निकल एसईओ में। सो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स जितने भी हैं वो हमने आज डिस्कस किया है, बस वही फैक्टर्स होते हैं, बाकी कोई फैक्टर नहीं होता। टेक्निकल एसईओ और बैकलिंक्स क्रिएशन या ऑफ पेज एसईओ ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो उसको ही हमें ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल है? सोशल शेयर्स बटन मीन्स वो अपना जो आर्टिकल है, हाँ, वो बाकी सोशल मीडिया पे शेयर करो, शेयर करो, यस यस करेक्ट। जैसे मतलब, हाँ, जैसे मतलब ट्विटर पे या फिर एक नया ऐप आया है कू नाम का, उसके नीचे वो बटन होते हैं कि फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ऐसा। देखिए यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, इसको हाँ। मैंने शेयर किया फेसबुक पे, जैसे इस तरीके से उसका स्निपेट दिखेगा। यूट्यूब पे भी होता है, हाँ, जैसे ठीक है, पोस्ट करने के बाद हाँ देखिए इस तरीके से वो स्निपेट दिखेगा, ये टाइटल है। हाँ। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपने न्यूज फीड या मेरे जो भी टाइमलाइन है वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ट्विटर में भी सेम ही आएगा, और हर जगह हम लोग उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ सर, और एक चीज था, अभी नॉर्मल कैसे एक कीवर्ड स्टफिंग करके चीज होता है, हाँ राइट? हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी टाइटल में हो गया या फिर फर्स्ट पैरा में हो गया, H2 में हो गया या फिर H3 में हो गया, तो ऐसा कुछ रेशो है कि फर्स्ट इसमें इतना मिनिमम इतना कीवर्ड चाहिए या सेकंड पैरा में मिनिमम इतना कीवर्ड चाहिए जो टारगेटेड कीवर्ड्स है, ऐसा अगर ज्यादा डाल दिया तो स्टफिंग हो जाएगा ना कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं अननेसेसरीली? आप? डिस्क्रिप्शन में? मतलब नहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं, अपने हम्म। ओवरऑल ब्लॉग पोस्ट में। ओवरऑल ब्लॉग पोस्ट में मैंने जैसे बताया था आपको कि 1 to 5%, सॉरी 1 to 2.5%, ठीक है। ओके, जैसे उससे ज्यादा नहीं डालना है। 500 कैरेक्टर्स का या 500 वर्ड्स का हमने ब्लॉग लिखा है तो 5 कीवर्ड्स आने चाहिए, हाँ, ठीक है, मतलब 1%, ओके।
ठीक है। अगर Okay. हजार Okay. क्या वर्ड्स का हमने लिखा है 1000 का, तो मिनिमम 10 आना चाहिए। और ऐसे आना चाहिए जहां हम लोग को मतलब लगना चाहिए कि इस कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है, मतलब अननेसेसरी नहीं किया। आप लोग Okay. समझ में आएगा, अननेसेसरी कहीं पे भी मतलब नहीं डाला जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, उसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। और गूगल को समझ में आता है, गूगल Okay. के बॉट्स को, कि नहीं इसने कीवर्ड स्टफिंग की है, तो हमारे हमारे ब्लॉग को पैनलाइज किया जाएगा। Okay. हम्म, ओके। और एक चीज था, हम्म, अभी नॉर्मली देखो कभी कभी वेबसाइट ऐसा कोई सर्च करते हैं ना, हम्म, तो सर्च रिजल्ट में ना उसका मेन्यू का जो हेडर रहता है ना वो भी ऐसा दिखा देता है। अभी एज एन एग्जांपल बोलूँ तो फ्री पिक का वेबसाइट है, उसमें दिखाता है लाइक हम्म। मेन्यू में जितने ऑप्शन है उतने गूगल के लिस्टिंग पेज पे ही दिखा देता है। सो वो कैसे अचीव करने का? क्या 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 मुझे समझ में नहीं आया। अभी फ्री पिक का अगर आप सर्च करते हो ना गूगल हम्म, पे फ्री हम्म, पिक, हम्म, हम्म, हाँ तो उसका जो मेन्यू बार में जो ऑप्शंस रहते हैं ना, लाइक एक्स वाई जेड जो कुछ रहेंगे वो सर्च रिजल्ट में ही दिखा देते हैं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डायरेक्टली वो वेबसाइट पे जाओ। तो वो कैसे करते हैं? फ्री पिक मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली आपका जस्ट क्वेश्चन। हाँ, जस्ट फ्री पिक अगर डाल दीजिए। फ्री पिक डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, 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 .com नहीं। हाँ, डाल दिया। अभी इसको एंटर कर दूं? एक मिनट, नहीं मतलब .com मत डालिए, हाँ, जस्ट डॉट कॉम गूगल नहीं सर्च डाला, फ्री पिक। हाँ फ्री पिक। हाँ, हाँ, हम्म, सर्च कर दीजिए। हाँ, सर्च किया ना। हाँ तो ये देखो, फ्री वेक्टर्स, डिजाइन हाँ, इमेजेस, बैकग्राउंड्स, हाँ, हाँ, बैनर। हाँ, हाँ, हाँ तो ये कैसे उनके मोस्ट ऑफ द टाइम मेन्यू सेक्शन में रहता है, वो सब आ जाते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, वो कैसे रहता है? वो भी हाँ, ऑन हाँ, पेज का से हाँ, हाँ, पार्ट है या ये कुछ ऑन अलग है? ये ऑन पेज का पार्ट नहीं है वैसे। इसको स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स बोलते हैं, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, इसको हम लोग देखने वाले हैं आगे। ओके। इसको हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स बोलते हैं। ओके ओके ओके। और यहाँ पे आपको और एक चीज हम्म। दिखेगी, यहाँ पे स्टार रेटिंग्स भी दिया होगा कभी कभी, स्टार हाँ रेटिंग्स हाँ भी रहता होते है। हैं। हाँ, तो वो भी स्ट्रक्चर स्निपेट्स में आता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं वैसे आगे। ओके ओके ओके, हाँ, नॉट एन हाँ, इशू। हाँ, हाँ, ओके, यप। हाँ। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी, और तीसरा एक पॉइंट बताया था, उसका नाम क्या था? कीवर्ड रेशो। कीवर्ड रेशियो। हाँ, मतलब वही 1 to 5%। हाँ, 1 to 5%, 1 to 5 नहीं, 1 to 2.5। 1 to 2.5। हाँ, परसेंट। नहीं, अगली 8 नंबर की स्लाइड। 8 नंबर की। प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट। ओके। राइट। ओके। और कुछ पूछना है आपको? देखो, ये ऑन पेज एसईओ का जो ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, जो मेन रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से जो पॉइंट्स है ना, वो मैंने आपको बताया है। बस वही मेन पॉइंट्स है, बाकी बाकी कुछ होता नहीं ऑन पेज एसईओ में। ठीक है। और लास्ट वाली स्लाइड। हाँ, लास्ट वाली स्लाइड कौन दी है? अभी 3 4 पॉइंट थे कुछ। नहीं, वो एक्चुअली वो मैंने हाँ 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 ये कीवर्ड्स के जो है ना, यूआरएल्स है, मतलब जैसे वर्ड काउंटर वगैरह, जो ये कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे एक्चुअली, ये सॉरी ये यूआरएल्स जो है ना, मैंने आपको बताए थे। और एक है, जब वेबसाइट डेवलप करते हैं ना हम, हम्म, तो स्लग में ना, तो पेज का नाम डालता हूँ मैं। स्लग में पेज मतलब अभी का नाम, बिल्कुल कांटेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल का पेज। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। हाँ। हाँ, तो पेजेस को पेज का नाम ही स्लग में आएगा, ठीक है। हाँ बट ब्लॉग अगर हम लोग लिखते हैं ना, जो हमारा जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है नहीं, मतलब एक लंबा सा कीवर्ड है हमारा, तो वो मेन कीवर्ड, उसका जो मेन फोकस की फ्रेज होता है ना, वही आना चाहिए। जितना हमारा टाइटल है उतना टाइटल वो ले लेगा स्लग में, बट वो स्लग हमें उसको क्यूरेट करना है, उसका जो भी लेंथ है उसको शॉर्ट कर देना है, स्लग को ओके शॉर्ट रख देना है स्लग, ठीक है। ओके ओके। ज्यादा जो है, और एक मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे मैं अगर इसी ब्लॉग में हूँ, इसी ब्लॉग में एक क्रोम एक्सटेंशन है, बहुत ही बढ़िया क्रोम एक्सटेंशन है, उसको आप यूज कर सकते हो। जस्ट अ मिनट।
मेटा एसईओ इंस्पेक्टर, ठीक है। इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं इंस्पेक्टर, हाँ मेटा एसईओ इंस्पेक्टर, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे जितने भी मैंने मुझे उस ब्लॉग में उसका मतलब एसईओ ऑडिट करना है, इस हिसाब से अगर मुझे देखता हूँ तो H1 टाइटल एक ही है जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे H1 टाइटल, देन H2 टाइटल, देन उसके नीचे जितने भी सब पॉइंट्स है ना सभी H3 टाइटल में है, ठीक है। देन H2 है, देन H2 है, देन H3, इस हिसाब से। इंटरनल लिंक्स कितने देखिए यहाँ पे, इंटरनल लिंक्स बहुत सारे इंटरनल लिंक्स दिए हैं उस इस ब्लॉग में। तो देन एक्सटर्नल लिंक्स अगर इसकी अगर देखें हम लोग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी किया है सही तरीके से, ठीक है। और इसके फीचर्स कुछ अगर देखते हैं हम लोग, देखिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कैनोनिकल टैग, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कैनोनिकल टैग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग, वार्निंग दिख रही है यहाँ पे, 170 कैरेक्टर्स, ग्रेटर देन 170 कैरेक्टर्स मतलब ज्यादा हो गया, 160 होना चाहिए रूल के हिसाब से। इस तरीके से ट्विटर का भी स्ट्रक्चर स्निपेट दिया है यहाँ पे, इस तरीके से। और एक्सप्लोर में जाऊँ आप तो यहाँ पे एनालिटिक्स का कोड, जीटीएम वगैरह दिया है, ठीक है। चेक, तो ये है अच्छा टूल है ये भी। कौन से ब्लॉग में किस तरीके से उसने डिजाइन किया है, डेकोरेट किया है, इसको हमें समझ में आता है। जैसे इंटरनल लिंक्स 148, एक्सटर्नल लिंक्स 76, इस तरीके से यहाँ पे उसने दिया है उस ब्लॉग को, ठीक है। ये है अच्छा एक टूल है, इसको भी आप देख लो, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हो गया ना? ठीक है। कुणाल जी, आर यू देयर? यस यस सर, यस। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं ठीक है सब। आप शायद एसईओ पे काम कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ मैंने पहले किया है तो हाँ, मेरे लिए तो रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, आपने किया है शायद। हाँ किया है, सो थोड़ा रिवीजन ही है मेरे लिए। हाँ हाँ, रिवीजन ही है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सनी? बट काफी सारा नया चीज भी है जो सीखने मिलता है, मतलब हाँ 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 किया था उसमें इतनी डिटेल में नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो भी मेरा कंटेंट या स्लाइड्स है उसको मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। कुछ भी नया आया है तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसमें ऐड करते रहता हूँ, तो वही बेसिकली वही चीज है। हाँ जी। विजयलक्ष्मी? नो सर। नो ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको ब्लॉगिंग के हिसाब, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट्स तभी रैंक होती है जब हमारे ब्लॉग वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन होता है, ठीक है। हमारे वेबसाइट्स को, कंपनी या बिजनेस की वेबसाइट्स को लोग सर्च करने नहीं आते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। अगर हमारे ब्लॉग वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन है और हमारे वहाँ पे अच्छा कंटेंट है, और गूगल क्या करता है, रिलेटेबल रिलेवेंट सर्च देता है रिजल्ट्स, तभी हमारी वेबसाइट्स रैंक करती है। तो कंटेंट क्रिएशन आपको सीखना चाहिए भी उस हिसाब से। बेसिकली ये तो हमारा अल्टीमेट हमारे खुद से होके आना चाहिए। अब मैंने पहले बताया था कि हमारी जो रीडिंग हैबिट है उसको बढ़ानी चाहिए। दिमाग में थॉट्स तभी आएंगे जब हमारी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, राइट? तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट? ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।